Hello everyone, नमस्ते. Welcome back to my YouTube channel Astro Richa Sharma. In this numerology series हमने लास्ट वीडियो में बात किया था पर्सनालिटी नंबर 7 के बारे में, मूलांक 7. इस वीडियो में हम बात करेंगे द मोस्ट अवेटेड, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल प्लैनेट एंड द पर्सनालिटी 8 यानी कि 8, मूलांक 8 के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, कि पर्सनालिटी 8 कैसे होते हैं, इनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, करियर कैसा होता है, हेल्थ कैसा होता है, रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, सैटर्न एक्चुअली होता कैसा है, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम गोल्डन टिप के बारे में बात करेंगे. और हम ये भी देखेंगे कि वेदर पीपल बॉर्न ऑन 8th, 17th एंड 26th इन सब के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं. क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें बताती हूँ ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जिसके वजह से इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन टू वॉच अ वीडियो. इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो पर्सनालिटी नंबर 7 की जो वीडियो थी, केतु की वीडियो, उसको मैंने 2 पार्ट में अपलोड किया था. एंड सेम मैं इसके साथ भी करूँगी. मैं इसको भी 2 पार्ट में अपलोड करूँगी, सो दैट लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, और आपको जो भी वीडियो देखना है आप वो देख सकते हो, आप दोनों वीडियोज़ भी देख सकते हो. सो दैट्स हाउ वी विल अपलोड 2 पार्ट्स ऑफ द सेम वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Who are personality 8? People who are born on 8th, 17th and 26th are the people who are personality 8, psychic number 8 या मूलांक 8. These people are ruled by the planet Saturn, यानी कि शनिदेव. शनिदेव के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी अपने लाइफ में डेफिनेटली गूगल या फिर यूट्यूब किया होगा. And there are so many mixed narratives on internet about शनिदेव, कि शनिदेव बहुत अच्छे हैं या शनिदेव डीले देते हैं, स्ट्रगल देते हैं, डिफ़िकल्टीज़ देते हैं लाइफ में. इस वीडियो में हम इन मिथ्स को बर्स्ट करेंगे कि एक्चुअली शनिदेव क्या है. और पर्सनालिटी नंबर 8 को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शनिदेव की स्टोरी को जानें. शनिदेव कहाँ से आए, उनके मदर फादर कौन थे, उनकी स्टोरी क्या है, उनकी उत्पत्ति की स्टोरी क्या है, उनके गुरु कौन थे, ये सारी की सारी स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. तो अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण की कहानी कुछ ऐसी है कि सूर्य और उनकी पत्नी स्वर्ण, उनके 3 बच्चे हुए, और उसके बाद स्वर्ण सूरज की बढ़ती रोशनी, बढ़ती ऊर्जा और उसके साथ साथ बढ़ते एरोगेंस और पावर से थोड़ी डिस्टर्ब होकर जंगल चली जाती हैं. वो चाहती थी कि सूर्य को कभी पता ना चले कि वो उन्हें छोड़कर जंगल चली गई है. इसीलिए स्वर्ण, जो कि काफ़ी अपने आप में बहुत सारे मैजिकल पावर्स रखती थी, उन्होंने अपने पीछे अपनी एक शैडो को क्रिएट किया जो बिल्कुल उनके जैसी दिखती थी, बोलती थी, चलती थी, हंसती थी, और उन्हें सूर्यदेव के पास छोड़ दिया ताकि सूर्यदेव को कभी पता ना चले कि स्वर्णा वहाँ नहीं है. सूर्यदेव को बिल्कुल पता नहीं चला. छाया को इस बात का गिल्ट था कि उन्होंने स्वर्ण की जगह लेने की कोशिश की. When she was pregnant with the first child यानी कि शनिदेव, तब उन्होंने शिव की आराधना करनी स्टार्ट की. एक बहुत ही अटूट और घोर तप करना स्टार्ट किया शिव का, एज अ पीनेंस, एज एन एक्ट ऑफ पीनेंस, क्योंकि वो बहुत ही गिल्ट में थी. अपने पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर ध्यान दिए बिना उन्होंने बहुत ही दृढ़ तप किया. बहुत दिनों तक फास्टिंग, लगातार कुछ नहीं खाना, धूप में लगातार बैठकर तप करना. इसलिए भी कहा जाता है कि शनिदेव का जो रंग है वो डार्क था, वो काफ़ी काला था, क्योंकि उनकी माँ छाया पूरे दिन धूप में तप कर करके उन्होंने शिव की भक्ति की. जब शनिदेव पैदा हुए और सूर्य उन्हें देखने के लिए आए, तो उनका काला रंग देखकर सूर्य बहुत गुस्सा हुए और बहुत डिसअपॉइंट हुए. उन्हें लगा कि क्या ये सच में मेरा बेटा है, ये इतना काला कैसे हो सकता है. शनिदेव छोटे तो थे, लेकिन उन्हें समझ में सब कुछ आ रहा था, क्योंकि उनकी माँ के अंदर ही रहकर उन्होंने भी शिव की भक्ति की थी, तो उनके पास भी बहुत सारे डिवाइन पावर्स ऑटोमेटिकली आ चुके थे. जब सूर्यदेव ने शनि को देखकर बहुत डिसअपॉइंटमेंट जताया और उनकी माँ को बहुत ही बुरा भला कहा, तो वो बहुत ही गुस्सा हो गए. उन्हें लगा कि वो उनकी माँ के साथ बहुत ही अनजस्ट बिहेवियर कर रहे हैं. शनिदेव के गुस्से के प्रकोप से सूर्य भी बच नहीं पाए, और उसी वक्त सूर्य को ग्रहण लग गया, यानी कि सूर्य भी काले हो गए. फिर उन्हें बचाने के लिए शिव को आना पड़ा. शिव ने उन्हें समझाया सूर्य को कि आपने कितनी बड़ी गलती की है. फिर उन्होंने माफ़ी मांगा शनिदेव से और छाया से, लेकिन सूर्य ने कभी भी शनि को अपना पुत्र नहीं माना. शनिदेव हमेशा ही एक सूर्यदेव के पुत्र के स्थान के लिए
तड़पते रहे, लेकिन सूर्य देव ने उनको अपने पुत्र की जगह नहीं दी, जिसकी वजह से इन फादर सन में हमेशा रिफ्ट रहता है। अगर आप देखेंगे तो पर्सनालिटी नंबर 1 और पर्सनालिटी नंबर 8 के बीच में ना हमेशा क्लैशेस होते हैं, बिकॉज पर्सनालिटी नंबर 1 रिप्रेजेंट सन यानी फादर, और पर्सनालिटी नंबर 8 रिप्रेजेंट शनि। इन बाप बेटे में तब से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, क्योंकि छाया शिव भक्त थी, इसलिए शनि भी शिव भक्त हुए, और शिव ने शनि को ये वरदान दिया कि तुम इस संसार में हर जीव, हर देवता, हर ईश्वर तक को उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें सजा दोगे। संसार में चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो और कोई भी कितना भी छोटा हो, तुम सबके कर्मों का हिसाब रखोगे, और वक्त आने पे उन सबको उनके कर्मों के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स दोगे, दंड दोगे और पुण्य दोगे। ये तुम्हारा काम है। तब से लेकर आज तक देव, देवियां, इंसान, बड़ा इंसान, बच्चा, कोई भी शनि के प्रकोप से बच नहीं सकता। शनि और यम दोनों ही स्टेप ब्रदर्स हैं, लेकिन यम हमेशा मृत्यु के बाद लोगों के कर्मों का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं, लेकिन सैटर्न इंसान के जीवन के अंदर ही उन्हें उनके अच्छे और बुरे कर्म का फल देते रहते हैं। तो ये थी कहानी शनिदेव की, इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शनि क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? शनि डार्क कलर्स को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली ब्लैक। और शनि 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एक है जस्टिस यानी कि न्याय, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि सूर्य ने उनके साथ न्याय नहीं किया। और दूसरा कर्म, उन्हें ऐसा लगता था कि इंसान के कर्म ही उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि पर्सनालिटी नंबर 8 की बाय डिफ़ॉल्ट ही जस्टिस पसंद करते हैं। उनको अनजस्ट चीज़ें या उनको इनजस्टिस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। सेकेंड थिंग कि ये लोग हमेशा हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान होते हैं। उनके अंदर जो उनकी थॉट प्रोसेस सैटर्न डिफाइन करते हैं। इसके वजह से ये सारे लोग पर्सनालिटी नंबर 8 पीपल बॉर्न ऑन 8, 17 एंड 26, ऑल ऑफ देम, या चाहे आप कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के हो या एक्वेरियस, इवन देन यू आर रूल्ड बाय सैटर्न, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ही हार्ड वर्किंग होंगे, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग कर्म प्रधानता फिट हो चुकी है। आपको यही लगता है कि लक से कुछ नहीं होने वाला, मुझे अपने जीवन में कर्म करना है। तो ये थी स्टोरी शनि की, और इसका प्रभाव हमारे पर्सनालिटीज़ पे कैसे पड़ता है ये। डू यू नो सैटर्न प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम में 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि ये प्लैनेट काफ़ी भारी भी है, काफ़ी बड़ा भी है, और सन के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए उसे दिन भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। 29.4 अर्थ ईयर्स, यानी अर्थ को अगर 365 डेज लगता है तो सैटर्न को 365 मल्टीप्लाई बाय 29.4 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए सैटर्न थोड़े स्लो चलता है। इसलिए आप देखोगे कि पर्सनालिटी 8 की भी लाइफ में ना थोड़ा सा स्लोनेस होता है। ऑफ कोर्स हम ये तो देखेंगे ही कि पूरे के पूरे डेट ऑफ बर्थ में और कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका प्रभाव है, लेकिन पर्सनालिटी का अकेले 50% प्रभाव होता है हमारे थॉट प्रोसेस पे और हमारे एक्शंस पे। इसीलिए आप देखोगे कि पर्सनालिटी नंबर 8 थोड़ा लेज़ी होंगे, थोड़ा सा स्लो काम करेंगे, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यही उनके लाइफ का मंत्रा होगा। पर्सनालिटी नंबर 8 और कैसे होते हैं? पर्सनालिटी नंबर 8 हार्ड वर्किंग तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ पर्सनालिटी नंबर 8 बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं। अगर उनसे कोई 5 रुपए मांगेगा ना और उनके जेब में 10 रुपए होंगे, तो वो सोचेंगे कि मैं 10 दे दूँ। इन्हें ना दुनिया के ट्रिक्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें सीधी सीधी बातें करना पसंद है और सीधा सीधा काम करना पसंद है। पर्सनालिटी नंबर 8 अपनी लाइफ के शुरुआत में ना एक स्लो स्टार्टर दिखाई देंगे, इन द सेंस कि वो धीरे धीरे अपने स्पीड को पिकअप करेंगे, लेकिन एक बार पिक करने के बाद अपनी लाइफ में वो ऐसे चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि सैटर्न के इन्फ्लुएंस से उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहता है, जो कि हमेशा ट्रू नहीं होता, जो सिर्फ सैटर्न के इन्फ्लुएंस से नहीं होता। देयर आर अदर प्लैनेट्स ऑल्सो विच कम्स इनटू प्ले, लेकिन सैटर्न आपको सबसे पहले बहुत सारा हार्डवर्क करवाते हैं और फिर आपको सोने के जैसे चमका कर बहुत सारा सक्सेस भी देते हैं। एग्जैक्टली सैटर्न के जैसा सक्सेस, सैटर्न के जैसा नेम, फेम और सैटर्न की जैसी रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी और कोई प्लैनेट नहीं दे सकता। और सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करते हैं?
सैटर्न से रूल्ड होने वाले पर्सनालिटी नंबर 8 या ज़ोडिएक साइंस कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारा कॉन्फिडेंस होगा, बहुत सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा। ये जल्दी किसी से हेल्प मांगना नहीं चाहेंगे क्योंकि इन्हें लगेगा कि सब काम तो मैं खुद ही कर सकता हूँ या मुझे ही करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, उनके दिमाग में ना कर्म प्रधानता फिट हो जाती है। उन्हें समझ में आता है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मैं कर्म यानी कि हार्ड वर्क से ही मुझे मिल जाएगा। इसीलिए लक यूज़ करना या लक के भरोसे बैठ जाना पर्सनालिटी नंबर 8 तो बिल्कुल नहीं करता। पर्सनालिटी नंबर 8 पीपल आर ऑल्सो वेरी पंक्चुअल, दे आर वेरी मैच्योर, क्योंकि वो बचपन से ही ना उनके दिमाग का थॉट प्रोसेस जो होता है वो बिकॉज इट इज़ रूल्ड बाय सैटर्न, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही बहुत ही मैच्योर होते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं और आपका बच्चा पर्सनालिटी नंबर 8 है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा कि क्या आपको बचपन से ही आपका बच्चा थोड़ा ज़्यादा मैच्योर लगता था? क्या बिना कहे वो बच्चा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बचपन से ही उठाता था? एग्जैक्टली, पर्सनालिटी नंबर 8 आर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। अगर आपके फैमिली में पर्सनालिटी नंबर 8 है ना, तो चाहे वो यंगेस्ट हो या एल्डेस्ट हो, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। अगर आपके ऑफिस में पर्सनालिटी नंबर 8 है ना, तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर चीज़ों को करेंगे। दे आर वेरी ड्यूटीफुल, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे आर वेरी कमिटेड टुवर्ड्स देयर वर्क। अगर उन्होंने ठाना है कि दिस इज what I want to achieve in this particular period of time, तो फिर वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे to achieve it. They are very committed. अगर वो किसी को बोलेंगे कि मैं कल तुम्हें 10 बजे मिलूंगा, तो वो 10 बजे ही वहाँ जाएंगे। They are very punctual. पर्सनालिटी नंबर 8 का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होता है, उनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हर जगह ना उनकी आंख और कान खुले हुए रहेंगे। हमेशा उन्हें ऐसा लगेगा कि कहाँ से मुझे क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आई शुड बी अवेयर ऑल द टाइम, आई शुड बी कॉन्शियस ऑल द टाइम। Like I said, they are also very kind-hearted. They have a very clean heart. थोड़े से stubborn होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। किस तरीके का ज़िद्दीपना होता है इनमें? तो अपने गोल को अचीव करने का ज़िद्दीपना होता है। अगर आप पर्सनालिटी नंबर 8 है एंड यू आर अ स्टूडेंट और आपने सोचा है कि ओके दिस इज़ द सिलेबस दैट आई वांट टू कंप्लीट इन 1 मंथ, तो फिर आप देखना कि क्योंकि आपने वो गोल सेट कर लिया है, तो अब आप एकदम ही गोल ओरिएंटेड होकर काम करेंगे कि 1 महीने में मुझे इतना काम फिनिश करना है। चाहे आप होम मेकर हो, स्टूडेंट हो या फिर आप एक प्रोफेशनल हो, आप हर जगह पे अपनी दिमागी टेंडेंसी, अपना थॉट प्रोसेस ऐसे ही पाएंगे कि आपने एक बार कमिट कर लिया तो अब आपको वो पूरा का पूरा तो करना है। पर्सनालिटी नंबर 8 जो होते हैं वो क्योंकि बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, उनको दुनिया की ट्रिक्स इतनी समझ में नहीं आती, सीधी सीधी बात समझ में आती है, तो कभी कभी ना लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। किस तरीके से? एक ऑफिस सेटअप में इनका फ़ायदा कुछ इस तरह से उठाया जाता है कि इनसे बहुत सारा काम करवा लो, इनको काम दे दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करने में तो ये है ही माहिर, प्लस ये हार्ड वर्किंग भी हैं, कमिटेड भी हैं, तो ये अपना काम तो डेफिनेटली पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से ये कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब उसी ऑफिस में प्रमोशन की बात आती है तो पर्सनालिटी नंबर 8 को सेकेंडरी कंसिडर किया जाता है। लक के मामले में वो थोड़े से पीछे हो जाते हैं इन द इनिशियल ईयर्स, बिकॉज शनि हमेशा चाहेंगे कि आप गलती से भी लक के बारे में ना सोचो। शनि हमेशा चाहेंगे कि आप हमेशा कर्म प्रधान रहो। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि ठीक है मैं इतना काम कर लेता हूँ, मैं इतना हार्डवर्क कर लेता हूँ और बाकी लक संभाल लेगा, तो शनि बोलेंगे नहीं, अब मैं इसको रिजल्ट्स नहीं दूंगा। जब तक इसे ऐसा नहीं लगता कि 100% चीज़ें इसकी लाइफ में इसके खुद के एफर्ट, इसके खुद के हार्डवर्क से नहीं होती, तब तक वो आपका काम बनने नहीं देंगे। शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है, इसलिए उनका काम करवाने का तरीका थोड़ा रूड है, थोड़ा टफ है, चैलेंजिंग है, लेकिन यही है। शनि डिसिप्लिन भी है। शनि एक बहुत ही रिजर्व्ड नेचर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई सोशल नंबर ज़्यादा ना हो तो सिर्फ पर्सनालिटी 8 के इफ़ेक्ट से आप बहुत ही रिजर्व्ड पर्सनालिटी रहेंगे। ज़्यादा किसी की बैक बिचिंग में या फिर किसी भी तरीके के इस तरीके के सोशल माहौल आपको पसंद नहीं आएगा। आपको लगेगा दिस इज़ टाइम ऑफ वेस्ट, इतने टाइम में तो मैं अपना कोई और काम कर लूँ तो मैं कुछ और अचीव कर लूँगा। पर्सनालिटी नंबर 8 मटेरियलिस्टिक नंबर भी होता है, यानी कि ऐसे लोग हमेशा सोचेंगे कि मैं पैसा और कैसे कमा सकता हूँ, मैं पैसा कैसे कमाऊँ। लोगों को लगेगा कि ये पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि वो थोड़े स्वाभिमानी होते हैं पर्सनालिटी 8, और वो इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े अपनी बेसिक नीड्स को मीट करने के लिए। क्योंकि मैंने बताया ना पर्सनालिटी नंबर 8 बहुत ही मैच्योर होते हैं, बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं इतना पैसा लाइफ में कमाऊँ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी,
कि कभी भी मेरी फैमिली या मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए आप देखोगे कि पर्सनालिटी नंबर 8 थोड़े मटेरियलिस्टिक भी होते हैं। उनका ध्यान हमेशा लगा रहता है कि मैं अपनी लाइफ में किस तरीके से ज़्यादा पैसा कमाऊँ ताकि मैं अपनी फैमिली को सब तरीके के कंफर्ट्स दे सकूँ, मैं चैरिटी कर सकूँ। तो उनका गोल ये होता है मटेरियलिज्म के पीछे। उसे खुद भोगना बहुत कम होता है, लेकिन दूसरों के लिए करना सबसे ज़्यादा होता है। पर्सनालिटी नंबर 8 इज़ ऑल्सो अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर। ये लोग आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हुए तो नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप उनके एक्शंस को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग एग्जैक्टली ऐसे ही सोचते हैं, करते हैं। बिहेवियर उनका कुछ ऐसा है कि दे आर वेरी स्पिरिचुअल। वो गलती से भी गलत कर्म जनरेट नहीं करना चाहते।